हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज देख लीजिए, मेरा आज पूजा है, सुबह का है। पूजा करते हुए पूजा सुबह में पूजा स्नान करके यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज का वीडियो। पूजा किए हैं, उसके बाद आप लोग देख लीजिए मेरा पूजा कैसे होता है। थोड़ा सा ही है जो है, आप लोग देखिए और कैसा लगा है बताइएगा ज़रूर। और हाँ, यूट्यूब वाले भैया, वीडियो को थोड़ा कम से कम व्यूज़ तो दीजिए। लाइक दे ना दे वो पब्लिक का काम है, व्यूज़ देना आपका काम है, तो व्यूज़ दीजिए। और आज का पूजा आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और हम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुख सुधारी, बरहु रघुवर विमल जसु जो जग फल चाहि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय लोग उजागर, रामदूत अति बल, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराजे सुवेशा, कानन कुंडन कुंचन केसा, हाथ ब्रजो ध्वजा विराजे, कांधे मूजन साजे, शंकर सुवर केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर, प्रभु को रसिया, राम लखन सीता मन बसी, सूक्ष्म धरि सिया दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर उर लाए, रघुपति किन्हा बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सब भाई, सहस वदन तुमरो जस गावे, श्रीपति कंठ लगावे, सेना कदि ब्रह्मणि मुनीसा, नारद सारद सहित यही सायं कुर्वे दिखपाल, जहाँ ते कवि को सके कहाँ ते तुम उपकार सब गृह की राम सब जग जान, युग से हर्ष गो जन पर भान, लाहो ताहो मधुर फल जानो, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माहि, जल्दी लाधे अजरज नाहि, दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न ज्ञान बिन पैसारे, सब सुख लो तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहो को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाके कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत नियंत्र हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, मन ध्यान जब पर लाए, सब पाम राम तस्वीर साजा, तिनके का सकल तू साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई जीवन अमृत फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, परसे जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवार, असुर निकंदर राम दुआरे, 80 दिनों निधि के दाता, असवर दिन जानकी माता, राम रसाए तुम्हारे पासा, सदा रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसर, अंतकाल रघुपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्ति कराई, और देवता चित्त न धराई, हनुमत से सब सुख कराए, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गुसा, कृपा करो गुरुदेव की नाहि, जो सत बार पाठ करे कोई, छुटी बंदी महासुख हो, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिंधि राखी घोड़ी सा, तुलसीदास हरिचेरा, कीजिए नाथ हृदय महादेरा, पवन तयन संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरदूप। यज्ञार्थं कर्मणः अन्यन्त्रं लोकः, यमं कर्मबन्धन तत्तयं कर्म क्रोते मूर्तस्त्रगः समाचारः। यज्ञ से नियमित किए जाने वाले कर्मों में अतिरिक्त दूसरे कर्मों को लगा हुआ ही यह मनुष्य सामादायक और कर्मों से बांधा है।
इसीलिए हे अर्जुन, तुम आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के नियमित ही भली भांति कर्तव्य कर। प्रश्न, यज्ञ के नियमित करने के लिए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य असाधा समुदाय और कर्म द्वारा बंधता है। इस काव्य का क्या भाव है? उत्तर, इस काव्य में भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जो कर्म मनुष्य के कर्तव्य रूप और यज्ञ की परंपरा सुरक्षित करने के लिए सनासक्त भक्तों से किए जाते हैं, किसी फल की कामना से नहीं किए जाते हैं। वे शास्त्र विहित कर्म बंधन का नहीं होते, बल्कि न उन कर्मों से मनुष्य को उस कारण शुद्ध हो जाता प्राप्त हो जाता, बैठो पूजा करो हो जाता है, किंतु ऐसे लोगों को पकड़ कर कर्मों को अतिरिक्त जिसके भी पुण्य पाप रूप कर्म है, वे सब पुण्य जन्म के हेतु होने से बांधने वाले हैं। मनुष्य सर्वथा बुद्धि से जो कुछ भी शुभ या अशुभ कर्म करता है, उसका फल भोगने के लिए उसे कर्मानुसार नाना योग में जन्म लेना पड़ता है। बार बार जन्मा और मरना ही बंधन है। इसीलिए सबका कर्मों या पाप कर्मों से लगा हुआ मनुष्य उस कर्मों द्वारा बाधा है। एवं मनुष्य को कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए निष्काम भाव से केवल कर्तव्य की पालन और बुद्धि ही शास्त्र विहित कर्म करना चाहिए। प्रश्न, अन्य लोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर, मनुष्य ही कर्म करने में अधिकार है तथा मनुष्य योनि में किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए ही दूसरे योनि मिलता है। उनमें पुण्य पाप रूप नए कर्म नहीं बनते हैं। इस कारण अन्य योगों में किए हुए कर्म बांधने वाले नहीं होते, केवल मनुष्य नियम से किए हुए कर्म बंधन के हेतु होते हैं। यह भाव दिखलाने के लिए यहाँ अंत लोक पर्दा का प्रयोग किया गया है। प्रश्न, तू आसक्ति रहित होकर यज्ञ के नियमित भली भांति कर्तव्य कर कथन का क्या भाव है? उत्तर, इसमें भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि आसक्ति भाव से यज्ञ के नियम किए जाने वाले कर्म मनुष्य को बांधने वाले नहीं होते। मनुष्य ऐसे कर्म करने वाले मनुष्य के पुण्य संश्रित समस्त पाप पुण्य भी वनित हो जाते हैं। इसीलिए तुम ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग करके केवल शास्त्र विहित कर्म काव्य को परंपरा सुरक्षित करने के लिए उपदेश निष्काम भाव से समस्त कर्मों का उत्साह पूर्वक भली भांति आचरण करो। प्रश्न, उपयुक्त काव्य में मुक्त विशेषणों के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, मुक्त गर और विशेषण कर्मों में उसके फल में ममता और आसक्ति को त्याग करके कर्म करने के लिए कहा गया। अभिप्राय यह है कि कर्म फल का त्याग करने के साथ साथ कर्मों और उसके फलों में ममता और शक्ति का त्याग करना ही चाहिए। संबंधपूर्ण श्लोक में भगवान ने यह बात कही है कि यज्ञ और नियमित कर्म करने वाले मनुष्य कर्मों में नहीं बांधता। इसीलिए यहाँ यह जिस जिज्ञासा होती है कि जिसको कहते हैं कि क्यों करना चाहिए और उसके लिए कर्म करने वाला मनुष्य
कैसे नहीं बांधता। एत इन बातों को समझने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी के वचनों का परिणाम देखकर देते हैं। बैठो बेटा, यहाँ बैठ के पूजा करो, वैसे मत करो, बैठो यहाँ बैठो। हाँ, ध्यान करो, भगवान का ध्यान। मम्मी कैसे करती है, करो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। अगरबत्ती बुता दीजिए। आए बुताई, भगवान जी गुस्सा हो ना। हाँ? राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। हम्म हम्म। जय हो, चलो।